ये सारा हमारे पास है। फाइन। अभी ठीक है। हम चलते हैं आगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से समझते हैं कि ये कैसे है सारा। ओके जी, ठीक है। देखो। सर एक्सपेंसेस और इनकम वाले में रेंट पेड और रिसीव्ड भी होगा ना? हाँ हाँ, मैं अभी सेकंड इलस्ट्रेशन में बता रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, ठीक देखो ये है हमारे पास, हम इसमें बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, देखिए हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, 38,750। देन लाइटनिंग 26,250। देन rates and taxes 17,000। okay, then telephone charges how much? 2,600। okay, then two postage and courier 2,000। two wages 88,000। okay, two insurance 15,000। अब आगे है परचेज ऑफ फर्नीचर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम। नेचर। ओके, अब डोनेशन ऑफ बिल्डिंग कैपिटल नेचर का है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस में जब तक लिखा ना हो कि ये कैपिटल नेचर की है, तब तक एंट्रेंस फीस को हम ट्रीट क्या करते हैं? रेवेन्यू नेचर ट्रीट करते हैं। ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की है, ये यहाँ नहीं आएगी। इंटरेस्ट, ओके, ये यहाँ आएगा। देन लॉकर्स रेंट, कितना है? 42,000। ओके, और एक एलिमेंट ऊपर है सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सब्सक्रिप्शन हम सिर्फ करंट ईयर की देखते हैं, हम सब्सक्रिप्शन पिछले और अगले साल से हमें उसका कोई मतलब नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2017-18 की दी हुई है 30,000, 2018-19 की दी हुई है 2,25,000 और 2019-20 की दी हुई है 10,000। ओके, और हम बुक्स बना रहे हैं कब की? एज ये बना रहे हैं फॉर 31 मार्च 2019, मतलब 2018-19 की बना रहे हैं हम। ओके, तो हमें सिर्फ और 2018-19 का सब्सक्रिप्शन से मतलब है, वो है 2,25,000 रुपीज। ओके जी, तो ये टोटल कर लो, 48 एंड 18 60, 83, 83 और 20
303, 308। ओके, 3,08,000। अब यहाँ हो गया 39 और 645, 65, 75, 83, 85, 600, 87, 600, 87, 600 प्लस 93 और 103, 610 और ये हो गया 9, 1 लाख। ठीक है, तो 3,08,000 में से 1,90,600 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 407 और ये आ गया आपके पास 9 0 1,07,000। गड़बड़ कर रही, टोटली में गड़बड़ हो रही। 90, 105, 105 और ये कितना है 124,600, 124,600 और ये कितना है 39 और 645 और 65। 189। अठारह, 400, 17, 8, 9। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1,18,000। ये आ गया सरप्लस। हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सरप्लस और डेफिसिट लिखते हैं। ओके, दिस इज हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर व्हाट वी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे जो हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, देखो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या चीज है बेसिकली ये समझने की चीज है। आपने न्यूज़पेपर लगवाया पूरे साल का जो आपने फीस दे दी उसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ऐसे ही आपने किसी जिम में अपनी क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन की है, मतलब जिम ज्वाइन किया है, उसमें जो जिम की फीस दी है पूरे साल की उसे हम क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन कहते हैं। या फिर आपने क्लब ज्वाइन किया है तो क्लब की आपने जो फीस दी है उसे हम क्या कहते हैं पूरे साल की अगर आपने दे दी तो उसे हम क्या कहेंगे सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, चाहे आप उसे मंथली बेसिस पे दो चाहे आप एक बारी में एनुअल दे दो, हम उसे सब्सक्रिप्शन कहेंगे और वो क्या है इनकम है। ओके, एंड इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके जी, और ये पैसा जो हमें डील करते हैं हम वी आर कंसर्न्ड ओनली विद करंट ईयर इनकम। सिर्फ करंट ईयर की इनकम के साथ हमें मतलब है, हमें पिछले साल और अगले साल से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखना। अब आ जाओ दूसरा एलिमेंट,
दूसरा एलिमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। जब भी कोई आप क्लब को ज्वाइन करोगे तो आपसे दो तरह की फीस मांगी जाएंगी। एक तो आपसे एनुअल मांगी जाएगी, उसे कहते हैं हम सब्सक्रिप्शन। एक आपसे मांगा जाएगा फॉर द कंप्लीट ईयर, ओके, फॉर द कंप्लीट लाइफ, मतलब जब तक आप मेंबर, मतलब पूरी जिंदगी के लिए 30 साल के लिए आपसे एक बारी पैसा मांग लिया जाएगा कि हाँ जी आप लाइफ मेंबरशिप फीस तो 1 लाख रुपए है और हर साल आप 10,000 देते रहेंगे। तो ये एक बारी में जो पेमेंट करते हो उससे हम क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। फाइन। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज गिवन वंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड is treated in बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो होता है, और ये दूसरी जगह कहाँ है, बैलेंस शीट कहाँ, लाइबिलिटीज में। ओके, ये आपके पास है। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है, एंडाउमेंट फंड। ओके, एंडाउमेंट फंड बेसिकली किसी पर्टिकुलर पर्पस में के लिए यूज होता है। ओके, इट इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ओके, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम एंडाउमेंट फंड को यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया। और ये कहाँ दिखाया देता है हमारे पास, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज। ओके जी, ये किसमें दिखाया जाएगा हमारे पास, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज में, और ये इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट, उसे क्या कहते हैं हम, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। This fees is asked every year। हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए एंट्रेंस फीस अलग से, एडमिशन फीस हर साल नई ली जाती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एनुअल इनकम है, एक तरह से इनकम है हमारे लिए। तो किस में शो होगा, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज दिस इज recurring in nature, दिस इज recurring in nature। तो ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में ट्रीट होगा। ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ आपके पास, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं। इज दैट क्लियर रिया? हाँ जी, यस सर, यस सर। सर एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम कैसे है? एंट्रेंस फीस हर साल आप चार्ज करते हो ना। हाँ तो वो तो रेकरिंग हुआ, तो चार्ज तो हम करते थे, एक्सपेंस नहीं हुआ हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, इन जो इन ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल चार्ज करती है ना लोगों से। अच्छा, तो उनके लिए इनकम हो गया। ठीक है, इज दैट और क्लियर? जो सब्सक्रिप्शन है, हाँ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन भी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लेते हैं। वो भी साल भर के लिए होता है, जैसे न्यूज़पेपर लगा लिया। अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें। हाँ जी, शो
हाउ दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी ट्रीटेड। तो हम इसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं केस 1 से लेके इनकम एक्सपेंडिचर में वो कह रहा है कैसे दिखाएंगे। केस 2 केस 3 ये है केस 1। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। यहाँ लिख देंगे एंट्रेंस फीस 1,20,000। केस 2 पे आ जाओ। During the year 2016-17, entrance fees received is 1,20,000. उसने कहा है कि क्लब ट्रीटेड इट एज रेवेन्यू स्ट्रीम, मतलब अगर कुछ भी नहीं कहा हो, साइलेंट हो, तो रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। अगर कह दिया तो भी उसे, अब तो उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि इसे रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो रेवेन्यू ट्रीट कर लो। ओके। अब उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर 2000, केस 3 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस इज 1,20,000। ओके, इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में डाल देंगे। यहाँ पे एंट्रेंस फीस, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट्स है। एंट्रेंस फीस ओके। अब आ जाओ केस 4। अभी क्या कह रहा है? Entrance fees received is 1,20,000. According to the policy of the club, 30% is to be capitalized. तो capitalized 30% करनी है। ओके, और बाकी इनकम आ गई कितनी? So this is how case 4 will be handled. Okay. सर कैसे? क्या? ये वाला केस 4 एक बार दोबारा बता दो। तो 30% था, तो 36,000 उसने हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। ठीक है ना? 180 का 70%।
अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक है। यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास, दैट इज डोनेशन। डोनेशन में एक आपके पास एलिमेंट है स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरा आपके पास एलिमेंट है जनरल डोनेशन। ओके, और जनरल डोनेशन में आपके पास दो हिस्से बन रहे हैं, स्मॉल डोनेशन और लार्ज। स्पेसिफिक डोनेशन तो फॉर पर्टिकुलर पर्पस है, ओके, कैपिटल नेचर की। ये बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। स्मॉल डोनेशंस जो हैं वो रेवेन्यू नेचर की ट्रीट की जाती हैं और कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपके पास कैन बी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ओके। तो ट्रीटेड एज पर स्टेटमेंट, कि कहाँ ट्रीट करनी है, बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके जी। तो ये आपके पास है, क्लियर? यस सर। अब हमारे पास और एक एलिमेंट है जिसे कह रहे हैं लेगेसी। लेगेसी आपकी कैपिटल नेचर की होती है। हमने डिस्कस किया था लेगेसी दैट वी हैव रिसीव्ड सर्टेन एसेट, ओके, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, ओके। तो वो एक कैपिटल नेचर की है और इसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे कहाँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ओके। ये आपके पास लेगेसी का ट्रीटमेंट है। अब इसके बाद है हमारे पास एक और एलिमेंट, उसे कहते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ओके जी। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड में चले जाएगा, अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंस चले जाएगा, ठीक है जी। प्रॉफिट इनकम साइड में, लॉस एक्सपेंस। एक्सपेंसिव। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओके, एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये क्या है आपका, रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि आप रेगुलर नेचर उस पर कर रहे हो, और ये कहाँ जाएगा आपके पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है। न्यूज़पेपर था, पुराना सामान घर का आपने बेच दिया, या ऑफिस का जो क्लब है उसका पुराना सामान बेच दिया, तो उससे जो पैसे कमाए हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगे, इनकम साइड, ओके। देन नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम।
अब ऑनरेरियम क्या होता है हमारे पास? ऑनरेरियम क्या है कि आपने किसी को लेक्चर देने के लिए बुलाया है, ओके, एंड यू आर पेइंग हिम सर्टेन फीस फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, ओके। तो ये जो पैसा आप उस इंडिविजुअल को दे रहे हो लेक्चर डिलीवर करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम बोलते हैं, ओके जी। ओके सर। तो ऑनरेरियम क्या है हमारे पास? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, क्योंकि हर साल आप किसी को लेक्चर देने के लिए बुला रहे हो, तो आप खर्चा कर रहे हो, तो ये एक्सपेंसेस साइड में ट्रीट होगा, ओके। तो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। So these are the various ways how we are going to treat the different elements. Clear? अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। Show how will you deal with following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2019? ओके, तो बैलेंस शीट बनानी है हमने। ओके जी, देखो स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है हमारे पास। स्पोर्ट्स फंड एंडाउमेंट फंड होता है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। यहाँ लिख देंगे 5 लाख। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अब वो इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसे कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, ऐसे ओके। फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो फंड में ऐड कर दें इंटरेस्ट रिसीव, कितना? 50,000। मगर यहाँ पे वो क्या कर रहा है? 37, अब 5 लाख पे 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 50,000। 50। बट इन्होंने कितना दिखाया है? 37,500। तो बाकी कितना बच गया? 12,500। दिस इज एक्रूड इनकम, अच्छा। एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो अभी तक नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसी का। और एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है, ओके। तो यहाँ लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 12,000, ओके। अब आ जाओ डोनेशन। डोनेशन ये स्पेसिफिक है, स्पोर्ट्स फंड की डोनेशन, तो इसे 1,20,000, ठीक है जी। तो ये टोटल कितना आ गया? 6,70,000। इसमें से कितना माइनस कर देंगे? स्पोर्ट्स प्राइजेस कितना है? 1,00,000 रुपए। और एक्सपेंसेस ऑन इवेंट कितना है? 15,000 रुपए। तो ये 1,00,000।
1 लाख और 15,000 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया? 5,55,000। क्लियर है? यस। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें भी वही दिखाना है आपको। बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट दे रखी है, एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब देखो, ओके। मैच फंड है, कितने? 2,40,000 प्लस मैच प्लस डोनेशन। डोनेशंस कितनी है? सॉरी, मैच फंड है आपके पास 4 लाख का। डोनेशन है 2,40,000। ओके। सेल ऑफ मैच टिकट कितनी है? ठीक है जी। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 और 6, 10 लाख। और मैच एक्सपेंस कितने हैं? 8 लाख। सर सेल ऑफ मैच टिकट्स भी लाइबिलिटीज में ऐड करेंगे? फंड में ऐड हो जाएगा ना, अच्छा। फंड इंक्रीज हो गया ना, डोनेशन भी फंड में, रेवेन्यू में नहीं दिखाएंगे अब ये। अब ये फंड का पार्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा 10 लाख। मैच एक्सपेंस कितना है? 8 लाख। ओके। तो अब कितना हो जाएगा बैलेंस? 2 लाख। ये तो था आपके पास केस 1। फाइन। अब अगर आपके पास एक और केस है, वो कहता है कि मैच एक्सपेंसेस 2.5 लाख से बढ़ जाते हैं। मतलब अब मैच एक्सपेंस कितना हो जाता है आपके पास? 8 लाख की जगह 10.5 लाख। मगर टोटल अमाउंट तो यहाँ पे कितनी है? 10 लाख। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस? अच्छा। नील। यहाँ तो लिख दोगे नील। ओके। और बाकी कहाँ जाएगा? 50,000। हाँ, ये आ गया आपके एक्सपेंसेस साइड। और यहाँ लिख देंगे मैच एक्सपेंस क्लियर है? यस सर। So this is how we are going to do this. अभी एक और देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 6।
अब इसके केसेस दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट केसेस, उनका देख कैसे उन्होंने कहा है। हाँ जी, केस 1 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? प्राइजेस अवार्डेड हैं 5000 के, एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ और नहीं था, फंड फंड नहीं था, तो इसलिए सीधा हमने कहा लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या कह रहा है? प्राइज अवार्डेड 5000 है, प्राइज फंड है 40,000 का, डोनेशन है आपके पास 7200। तो प्राइज फंड यहाँ पे आ गया कितना है? 40,000। ओके, डोनेशन आ गई आपके पास 7200। ओके, तो ये आ गया 47,200। और प्राइज अवार्डेड ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, केस 3। लाइबिलिटी साइड में जाके जो एक्सपेंस हमने उसमें लिखा है वो माइनस कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो फंड आ गया था ना हमारे पास टोटल। हाँ ठीक है, तो फंड को हमने सेटल कर दिया। जब तक फंड नहीं पूरा सेटल होगा उसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं फंड से, तब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट इज प्राइस अवार्डेड कितना है? 5000। प्राइस फंड है 40,000। डोनेशन है 7200। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 27। अब देखो, प्राइस फंड कितना है? 40,000। 9% PFI कितना है? 40,000। अब 40,000 पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 3600। तो आपको मिला कितना हुआ है अभी तक? 2700। आउटस्टैंडिंग कितना है? 900। दिस इज एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहां लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 900। ओके, और यहां लिख देंगे इंटरेस्ट 3600। ओके, और आगे क्या लिख देंगे हम? डोनेशंस 7200। ओके, और
ये आ गया। और इसमें खर्चा कितना किया है हमने? 5,000 का, माइनस प्राइस अवार्डेड कितना? 5,000। ओके, तो नेट क्या आ गया हमारे पास? 10,800, 50,800, और ये आ गया 45,800। इज दैट क्लियर? Yes. तो ये हमारे पास है। अब चलते हैं हम 7th इलस्ट्रेशन पे। ओके जी, ब्रेक ले लेते हैं फिर करते हैं। नहीं, आपकी मर्जी से। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। रूम